हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। तो बीएड वालों कॉन्ग्रेचुलेशन। पूछो किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात के लिए कि आपको केवीएस ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर मैम कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब लोग आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अब फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, और क्या कहें बताओ, क्योंकि हमको पता है कि बीएड वाले बहुत परेशान हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले नोटिस एक बार पढ़ लो और देख लो। ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यहाँ पर नोटिस ये जो जारी किया है, इसमें ये लिखा है कि बीएड वाले केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है किसी भी तरह से। और ये लोग इस पूरे लेटर में ये बात कह रहे हैं कि हमको पहले ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बीएड के लिए ऐसा फैसला देगा, नहीं तो हम पहले ही मना कर देते कि बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है और हम फॉर्म नहीं भरवाते। ये लोग ऐसा कह रहे हैं, केवीएस वाले कह रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस हमें पहले ही पता होता कि बीएड वाले केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है तो हम लोग उनसे फॉर्म नहीं भरवाते और उनको एलिजिबल यहाँ नहीं दिखाते। लेकिन हमने दिखाया क्योंकि हमको पता था नहीं, इसलिए हमने फॉर्म भरवा दिया, एग्जाम भी ले लिया। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, इससे हम लोग बीएड वालों का रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे, केवल रिजल्ट उनका निकलेगा पीआरटी वालों का जिन्होंने बीटीसी से भरा है। ठीक है, बीटीसी से भरा है, उस तरह का कोई डिप्लोमा किया है, उनका रिजल्ट निकलेगा। बीएड वालों का नहीं यहाँ रिजल्ट आएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये बीएड वाले इससे बाहर कर दिए हैं है ना। अच्छा, अब ये बात ध्यान से सुनो। ये एक बात और कह रहे हैं कि यदि आपने बीएड किया है, ठीक है, और बीएड के साथ साथ आपके पास कोई और डिग्री थी, लेकिन आपने बीएड के अलावा वो डिग्री भरी नहीं थी, जैसे सपोज करो आपने बीएड किया है ना, और आपके पास बीटीसी भी थी, आपके पास बीटीसी भी थी है ना, या डीएलएड भी थी। तो आपने क्या किया, जब फॉर्म भरा गया तो आपने बीएड की डिग्री भर दी थी और बीटीसी की डिग्री नहीं भर पाए आपने केवल उसमें बीएड लिख दिया, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम अपना अच्छा अपनी बड़ी चीज पहले दिखाएं ना, ये चाहते हैं ना कि हमने कोई बड़ी एजुकेशन ली तो हम उसको वो दिखाएं। जब किसी ने पीजी किया है तो कोई फिर हाई स्कूल की डिग्री क्यों दिखाएगा, पीजी दिखाएगा ना, मैं पीजी किया है। ऐसे तो आपने बीएड के फॉर्म में बीएड भर दिया था, लेकिन बीटीसी का कुछ लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आपने बीटीसी कर रखी थी। तो क्या है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि यदि आपके पास बीएड के अलावा बीटीसी की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप फॉर्म में दोबारा से मेंशन कीजिए कि आपने बीटीसी भी किया है, तब तो आप इसके लिए केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपने केवल बीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल कतई नहीं है, बिल्कुल क्लियर बना कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये एक मौका दे रहे हैं ये लोग कि बीएड के साथ साथ आपने बीटीसी पहले कर रखा है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है, है ना। इन्होंने ये क्लियरली मेंशन यहाँ पर किया है। कुल मिलाकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड वालों को इससे बाहर कर दिया गया है, केवीएस पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। और ये बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, है ना। अब क्या करना चाहिए, अब बीएड वाले क्या कर रहे हैं। बीएड वाले बहुत बच्चे के ऐसे ऐसे फोन हमारे पास आए। एक लड़की ने कहा कि मैम मैं तो लड़ भिड़ कर पढ़ने जाती थी और मैंने केवीएस की तैयारी जैसे तैसे करके की थी, अपना फीस भी मैंने भरी बड़ी मुश्किल से करके, केवीएस के लिए भी मैंने एक कोर्स खरीदा और फिर एग्जाम देने भी गई, पेपर भी मेरा अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ, वहां भी तमाम खर्चा हुआ, रहने सहने का खर्चा हुआ, मतलब बहुत खर्चा हुआ। लेकिन लास्ट में ये जब बात आ गई तो ऐसा लगता कि मैं मर जाऊं क्या। ऐसे ऐसी बात लोग कर रहे हैं, पता है आपको, इतने परेशान है। तो अब क्या करना चाहिए बीएड वालों को, क्योंकि इन लोगों ने तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, बड़ी क्लास में पढ़ाओ। यदि बीएड वाले जूनियर सीनियर क्लास को पढ़ाने के लिए जाते हैं जूनियर सीनियर क्लास को पढ़ाने के लिए बीएड वाले जाते हैं तो उन क्लासेस में पहले से ही पीजी वाले और पीएचडी वाले हैं। आप देखना, इंटर कॉलेज में जाकर देखना किसी में, तो 100 कॉलेजों में से 2-4 कॉलेज ऐसे होंगे जहां केवल बीएड वाले होंगे। बाकी हर कॉलेज में कोई पीजी किया हुआ टीचर है, कोई पीएचडी किया हुआ टीचर है, सब ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि बीएड वाले ना तो प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं, ना तो नीचे लेवल के बच्चों को पढ़ा सकते और ना अप लेवल पे जा सकते, क्योंकि जूनियर और सीनियर सेकेंडरी कॉलेजेस में तो वहां तो भैया पहले से ही हाई पोस्ट वाले, हायर एजुकेशन वाले बैठे ही वहां पर तो पहले से ही ना। तो बीएड वाले अब कहाँ जाए, ना तो इधर जा सकते ना इधर जा सकते, उनकी दोनों तरफ से लाइन कटी हुई है। कौन रखेगा बीएड वालों को, अब वो कहाँ जाए, क्या वो पकौड़े तलेंगे, अब रोड पे आके पकौड़े तो तल नहीं सकते, पूरा परिवार देखना पड़ता है भाई। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है ये बीएड वालों के विपक्ष में बहुत बुरी तरह से लिया है। इन्होंने इनकी जीवन जीने की जो अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार, उससे वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सोचेंगे जीवन जीने का अधिकार से कैसे वंचित कर रहे हैं। ऐसे वंचित कर रहे हैं ये क्योंकि बीएड वाले विद्यार्थियों ने सोचा था कि हम पढ़ लिख के नौकरी लगाएंगे और नौकरी लगाएंगे तो पैसा आएगा,
पैसा आएगा तो हम अपना जीवन यापन करेंगे, अपने बच्चों को भोजन कराएंगे। लेकिन अब क्या है, बीएड वालों को ही इन्होंने यहाँ से हटा दिया, तो वो नौकरी कहाँ करें, है ना, नौकरी कहाँ करें, और पैसा कैसे कमाए, अपना परिवार का जीवन यापन कैसे करवाए, और खुद का यापन कैसे करें। तो ये आर्टिकल 21 जो है ना, जीवन जीने का अधिकार, इससे वंचित कर रहा सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले विद्यार्थियों को। अब बात रही कि अब हम क्या करें, बीएड वाले मतलब क्या करें अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया। तो बीएड वाले एक काम कर सकते हैं कि चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज का क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है कहीं? तो हाँ, एक वजह से यहां चैलेंज किया जा सकता है। कैसे? कि यदि जो बीएड वाले बच्चों के विपक्ष में जो फैसला सुना है ना, यदि 3 जज की बेंच ने फैसला सुना है, जैसे बीएड वाले बात पर फैसला आना था, है ना, एलिजिबिलिटी के लिए इनके फैसला आना, तो 3 जज की बेंच बैठी, इन्होंने कह दिया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, इन्होंने बीएड को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो क्या आप चैलेंज कर सकते हो? हाँ, चैलेंज कर सकते हो। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बात को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा। पहले 3 जज की बेंच बैठी थी, अब 5 जज की बेंच बैठेगी, फिर वो फैसला लेगी कि बीएड वालों को इसमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हो, वहां कह सकते हो कि आर्टिकल 21 के थ्रू आप हमारे जीवन जीने के अधिकार से हमको वंचित कर रहे हैं, आप हमारी नौकरी करने के अधिकार से हमको वंचित कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा पहले करना चाहिए था, आपको पहले ही बताना चाहिए था, यदि आपको ये करना था तो आपको पहले ही बताना चाहिए था। ये इतना सब कुछ खर्चा होने के बाद, इतना टाइम बर्बाद होने के बाद, इतनी आशाओं पर पानी फिरने के बाद नहीं करना चाहिए था ना, पहले ही बता देते ताकि हम फॉर्म ही नहीं भरते ना। तो आपको क्या करना है, आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हो यदि आप सामर्थ्यवान हो तो। अच्छा, अब आपको एक बात और बताऊं, हम तो इसमें चैलेंज करेंगे, ठीक है, हम तो इसमें चैलेंज करेंगे यदि आप लोग हाँ करो तो। हालांकि हमको इसमें तो कोई कुछ करना धरना है नहीं इसमें, लेकिन कुछ अपने लोगों के लिए जिनके फोन हमारे पास आ रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए तो इसके लिए चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए हमने बात भी की है एक लॉयर अंकल से, तो वो गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप लोग एक बात बताना, क्योंकि ये हमको तो ये जॉब नहीं करना है ना, लेकिन बात क्या है वो बच्चे जो बहुत परेशान हैं, यदि आप भी ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे आप यदि खुश नहीं है तो आप भी चैलेंज कीजिए। वहां चैलेंज नहीं कर सकते तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीएड वाले ना तो निचली लेवल की क्लास को पढ़ा सकते ना ऊपर के ले जाया जा सकते। बीएड वाले करोड़ों की संख्या में, और विद्यालय कितने हैं, विद्यालय बहुत कम है जिनमें बहुत, और उन विद्यालयों में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर, बड़े बड़े हाई क्वालिटी के टीचर हैं, बड़े बड़े अच्छे एजुकेशन के टीचर हैं। तो बीएड वालों का कहीं इधर उधर कुछ नहीं है, मतलब बंटा धारा उनको तो बिल्कुल बेकार है, बेड़ा पार होना नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि हम सब लोगों को मिलकर कुछ करना होगा। बीएड वालों ने बहुत मेहनत किया भाई। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को, यदि सिर्फ बीटीसी वालों को रखना था तो भाई रखते, कौन मना कर रहा था, रखते। लेकिन एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में बीएड वालों को तो बाहर नहीं करते ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बाहर नहीं करना चाहिए था कम से कम। इन्हें पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऐसा उल्टा सीधा यूं ही फैसला दे दिया। यदि करना तो पहले ही क्लियर मेंशन करना था कि भाई बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सब इन्होंने अब जानबूझकर सारी गड़बड़ की है इन्होंने। तो भाई कुल मिलाकर यह है कि आप बताइएगा कि क्या आप इसके लिए किसी भी तरह से ये चाहते हो कि दोबारा से चैलेंज किया जाए, इसको चैलेंज किया जाए तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना और बोलना यस, ठीक है, और नहीं तो नो लिखना, ओके। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको चैलेंज करें ताकि जो बीएड वाले बच्चे रो रहे हैं वो बेचारे परेशान ना हो। वहां तक सुप्रीम कोर्ट में बात को चैलेंज करें, इनके फैसले को चैलेंज करें, ताकि बीएड वाले कैसे भी करके इस साल के लिए तो कम से कम एलिजिबल हो जाए, इस साल के लिए। बाकी 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें ये लोग पहले ही मेंशन कर देंगे कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन इस साल तो कम से कम बीएड वाले एलिजिबल हो जाए। तो हम इसको चैलेंज करने की सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ही। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या करना चाहिए। बीएड वाले जितने विद्यार्थी हैं, सोचना समझना फिर बोलना, ठीक है। हम सोच रहे हैं चैलेंज करें इसे, क्योंकि अब बीएड वालों का तो कुछ होना है नहीं, इन लोगों के अनुसार तो इन लोगों को तो इतना भी ध्यान नहीं रहा कि बीएड वालों ने कितना मेहनत की है, कितना समय बर्बाद किया, कितने पैसे बर्बाद किए, कैसे लड़ भिड़ कर पढ़ने गए, इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा चोट की है लोगों के मन पे, विद्यार्थियों के ऊपर ऐसी चोट की है, इनको जरा भी अकल नहीं है। इन लोगों को सोचा भी नहीं इन्होंने कि क्या होगा उन लोगों के ऊपर, क्या बीतेगी उन लोगों के ऊपर। तो बस कुल मिलाकर कि हम इसमें चैलेंज करेंगे और सोच रहे हैं इसको चैलेंज करने को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलना, जल्दी से बताना, जिससे कि जल्दी से जल्दी चैलेंज किया जा सके इसे, ठीक है। और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में करना, फिर मिलते हैं, बाय। अच्छा हाँ, एक बात और यदि आपको कुछ पूछना कहना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ठीक है, इस पर आप बताना।
कि आप क्या चाहते हैं। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर बताना, प्रतिक्रिया देना। वैसे सबसे पहले आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना यदि आप इस पर किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की बात तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए जिससे बीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल हो जाए, तो फिर पहले कमेंट बॉक्स में यस लिखना, फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, और हमने वकील अंकल से बात कर ली है, जो भी होगा बताएंगे हम आपको। पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ चैलेंज करूँ या ना करूँ, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे, बाय।